गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। सूरज आग उगल रहा था। पंखे की हवा ज्यादा गर्म थी और चिड़िया भी पेड़ की छाया में छिप गई थी। परम और मीना दिल्ली में रहते थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वे अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के गांव सीतापुर जाते थे। इस बार भी वे दोनों अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने गांव जा रहे थे। ट्रेन से उतरकर जैसे ही उन्होंने दादाजी के घर की चौखट पार की, दादी ने दोनों को गले से लगा लिया। मेरे लड्डू आ गए, दादी बोली। परम बोला, दादी जी आम है ना? दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे तू आम के लिए आया है या मेरे लिए? मीना मुस्कुरा कर बोली, दोनों के लिए। बाहर टॉमी भी पूंछ हिला रहा था, जैसे वो भी आम पार्टी के लिए तैयार था। घर के पीछे बाग में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पर सैकड़ों आम लटकते थे, कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ आधे पके और कुछ पत्तों के पीछे छिपे हुए। दादाजी ने गर्व से कहा, ये पेड़ तेरे पापा से भी पुराना है। परम की आंखें चमक उठी। दादाजी मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं? दादी ने रसोई से चिल्लाकर कहा, ना बाबा ना, पिछली बार तो गिरा था और मुर्गियों ने डर से अंडे देना बंद कर दिया था। सब हंसने लगे। पापा बोले, शाम को सब मिलकर आम तोड़ेंगे, तब तक धूप थोड़ी कम हो जाएगी। रात को परम को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मीना, उसने धीरे से कहा। क्या? मीना ने आंखें मलते हुए पूछा। सुबह जल्दी उठकर सारे आम तोड़ लेते हैं, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर क्या करेंगे? छिपा लेंगे, रोज एक एक खाएंगे, किसी को नहीं देंगे। मीना बोली, पर टॉमी को? उसको भी मिलेगा, परम ने कहा। ठीक है, तो ऑपरेशन आम शुरू। सुबह के 5 बजे सब सो रहे थे। परम और मीना चुपचाप उठे और बाहर बाग में पहुंच गए। टॉमी भी उनके पीछे पीछे आ गया। परम पेड़ पर चढ़ गया और आम नीचे फेंकने लगा। मीना पकड़ा। मीना ने टोकरी में आम संभाले। टॉमी आम सूंघता और अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जैसे बाग का सुरक्षा गार्ड हो। 1 घंटे में उन्होंने 28 आम तोड़ लिए। उन्होंने चादर में लपेटकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिए। दादी की परेशानी। नाश्ते के बाद दादी बोली, आज आम की चटनी बनाऊंगी, चलो आम तोड़ते हैं। सभी लोग बाहर आए। अरे सारे आम कहाँ गए? दादाजी चौंक गए। पापा बोले, कल रात तो ढेर सारे थे। मम्मी ने इधर उधर देखा, कहीं पड़ोस के बच्चे तो नहीं ले गए। दादाजी बोले, लेकिन गेट तो बंद था। परम और मीना ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन हंसी रोक ली। टॉमी वहीं खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। दादाजी ने अपनी पुरानी टोपी और ऐनक पहनी। अब शुरू होगा आम चोरी की जांच का काम। वे झुककर जमीन पर पैरों के निशान देखने लगे। ये छोटे छोटे पाँवों के निशान किसके हैं? दादी बोली, शायद गांव के बच्चे होंगे, या शायद हमारे ही घर के बच्चे। मम्मी मुस्कुराई। उधर परम और मीना अपने कमरे में आमों को अलमारी में भर रहे थे। रस टपक रहा था और टॉमी जीभ से उसे साफ कर रहा था। शाम को दादी कमरे में आई और पूछा, ये मीठी सी आम की खुशबू कहाँ से आ रही है? मीना बोली, शायद टॉमी ने खिड़की से आम देख लिए। तभी दादी ने देखा, फर्श पर चींटियों की लंबी लाइन चल रही थी। चींटियां! परम चिल्लाया, जल्दी आमों को हटाओ। पर दोनों बच्चों ने जितनी जल्दी हो सकती थी आमों को अलमारी से निकालकर बाल्टी में भर दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। अगली सुबह दादाजी ने एक नया जाल बनाया। उन्होंने एक पका हुआ आम पेड़ से लटका दिया और उसे घंटी से बांध दिया। जैसे ही कोई आम को छुएगा, घंटी बजेगी। रात को एक गिलहरी उस आम पर कूद पड़ी। टन 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 टन। दादाजी भागते हुए बाहर निकले, पकड़ा चोर! पर वो फिसलकर कीचड़ में गिर गए। सभी घर वाले बाहर आए और ठहाके लगाने लगे। सच का सामना। अगली दोपहर दादी ने बच्चों के कमरे में एक आम देखा। तो ये रहा सबूत, उन्होंने कहा। बच्चों को बुलाया गया। मीना ने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दीजिए, हमें आम बहुत पसंद है। परम बोला, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस ज्यादा खा लिए। दादाजी जोर से हंसने लगे। तो असली चोर हमारे ही घर के राजा और रानी निकले।
दादी ने कहा, अब जब आम मिल ही गए हैं तो एक आम भोज हो जाए। और फिर शुरू हुआ पकवानों का सिलसिला। आम की चटनी, आम का पन्ना, आम रस और पूरियां, ठंडा आम मिल्क शेक और मीना का पसंदीदा आम की कुल्फी। पापा आम काट रहे थे, मम्मी रस निकाल रही थी, मीना नाच रही थी, परम बर्तन बजाकर ढोलक बना रहा था और टॉमी फ्रिज के पास बैठा आंखें झपका रहा था। शाम को सब बरामदे में बैठकर आम खा रहे थे। मीना बोली, ये छुट्टियां मैं कभी नहीं भूलूंगी। परम बोला, अगली बार हम सबको बांट कर खिलाएंगे। दादाजी बोले, अगली गर्मी में पेड़ पर ताला लगाऊंगा। और इस तरह परम और मीना की छुट्टियां हंसी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ बीती। पारिवारिक प्यार और हंसी पके हुए आम से भी मीठे होते हैं।